आज हम लोग सीखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जिससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखिए दोनों चीज़ तो सिमिलर ही है, सिर्फ डिफरेंस है लेंथ का। जब आइसोमेट्रिक व्यू की बात करेंगे तो ट्रू लेंथ लेंगे, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको आइसोमेट्रिक लेंथ लेना होगा। अदरवाइज जो भी प्रोसेस होगा, जो आइसोमेट्रिक व्यू में सीख के आए हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। सिर्फ यहाँ पे एक चेंजिंग होगा, आइसोमेट्रिक स्केल लेके आइसोमेट्रिक लेंथ ड्रॉ करना होगा, और आइसोमेट्रिक लेंथ से ही सारा डायमेंशन मेज़र किया जाएगा और ड्रॉ किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग स्केल ड्रॉ करते हैं। तो स्केल आपको ड्रॉ करने के लिए आता है कि आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, और वो जो लाइन होगा वो लाइन आपका 15 डिग्री पे होगा। ये जो लाइन होगा ये 15 डिग्री पे लेंगे। इसमें अब एक लाइन जो होगा वो आपका ट्रू लेंथ होगा। तो जो ट्रू लेंथ होता है वो आपको पता है कि यहाँ पे ये आपका ट्रू लेंथ हो जाएगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल ट्रू लेंथ लेते हैं। और यहाँ से 15 डिग्री एंगल पे, 15 डिग्री के एंगल पे ये आपका आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाएगा। इसको हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ बोलेंगे। ये आपको पता है कि स्केल में हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रू लेंथ दिया हुआ है, तो ट्रू लेंथ कितना दिया हुआ है? 60, 40, 20, 15, यानी कि ये सारा ट्रू लेंथ है एक्चुअल में जो हमारा डायमेंशन दिया हुआ। तो सबसे पहले आप ये करोगे कि ट्रू लेंथ पे जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे। तो ट्रू लेंथ पे जैसे 60 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, इसको हम लोग क्या किए, कंपास स्केल से मेजर किए और इसको यहाँ पे कट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते थे, इनक्लाइन, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे। तो ये जो कटिंग पोर्शन होता था ये ट्रू लेंथ या आइसोमेट्रिक लेंथ को यहाँ जहाँ पे कट करता था आइसोमेट्रिक लाइन को, वही आपका ये आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाता था इस डायमेंशन के लिए। दूसरे डायमेंशन के लिए भी हम वही करेंगे। तीसरे डायमेंशन के लिए 45 पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो ट्रू आइसोमेट्रिक लेंथ के एक्सिस पे, ये आइसोमेट्रिक लेंथ का एक्सिस है या लेंथ है कह सकते हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ कह सकते हैं ये। अब इस लाइन पे आइसोमेट्रिक लाइन भी कह सकते हैं। तो इस लाइन पे जहाँ भी कट किया तो ये 60 का आइसोमेट्रिक हो जाएगा, ये 40 का आइसोमेट्रिक, ये 20 का और ये 15 का। तो इस ढंग से हम लोग सबसे पहले ये सारा डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है, तो अब जो भी डायमेंशन करना होगा इसको हम भूल जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो भी डायमेंशन मेजर करेंगे इससे करेंगे। 60, मान लो ये 40 है, अब 40 mm जो ही ड्रॉ करेंगे तो ये वाला 40 लेंगे, ना कि ये वाला 40 नहीं लेना है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर दिए। ये वाला 40 आइसोमेट्रिक लेना है। अगर ये 60 लेंथ ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में तो ये पूरा 60 लेना है, 60 आइसोमेट्रिक। 20 लेना होगा तो 20 आइसोमेट्रिक, 15 लेना होगा तो 15 आइसोमेट्रिक। बस ये चीज़ हम उससे डिफरेंट कर रहे हैं, अदरवाइज सारा ड्राइंग जो होगा वो सेम होगा। जैसे अब सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करते थे। हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे ड्रॉ होता था, तो दो लाइन ड्रॉ करना है, ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगा, और ये इंक्लिनेशन कितना होगा, 30 डिग्री, दोनों का 30 डिग्री हो जाएगा इंक्लिनेशन। इतना पे दो लाइन ड्रॉ करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लेंथ है ये 60 वाला और 40 वाला इस पे ले, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऊपर में देखेंगे फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट व्यू जिस साइड खाली होगा, जैसे ये आपका साइड खाली है, इस साइड खाली है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन अगर खाली है तो ये वाला जो है ये बेस हो जाएगा, और ये बेस इस साइड लेंगे। यानी कि राइट साइड खाली है तो ये बेस जो होगा इसका राइट साइड लेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड कटा होता तो हम बेस इस साइड लेते, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो एक्चुअल व्यू दिखेगा, है ना। वो भी करेंगे तो किसी भी साइड हम ले सकते हैं बेस को, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अगर राइट साइड अगर कटा हुआ पोर्शन है तो इसका जो भी बेस लेंगे, ये वाला बेस
सॉरी ये वाला जो बेस लेंगे वो इस पे लेंगे, है ना, इस एक्सिस पे लेंगे। अगर लेफ्ट साइड से कटा होता यही बेस तो इस एक्सिस पे हम लोग इसको लेते हैं, इस एक्सिस पे, ठीक है। तो बस ये आपको प्रोजेक्शन करना है, वो धीरे धीरे जब पढ़ोगे ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल अभी किसी भी एक्सिस पे लेके आप बढ़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ क्या होगा कि जो हम व्यू देखना चाह रहे हैं वो नहीं दिख पाएगा, एक्चुअल में बन तो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये बेस है इसको इस साइड में लेंगे, है ना। तो इस साइड का बेस का लेंथ कितना है 60, तो 60 इस साइड लेंगे और 40 इस साइड लेंगे। तो इस ढंग से हम लोग मार्किंग कर लिए, ये 60 हो जाएगा और ये वाला लाइन 40 हो जाएगा। अब ये 60-40 का लाइन हम लोग लगा लिए। अब देखिए ये 60 हो गया और ये 40 हो गया, दैट मीन्स ये 60 वाला जो लाइन है यहाँ पे हो गया, ये 40 वाला लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कॉर्नर जो है यहाँ पे आ गया। तो इस ढंग से आप लोग लाइन लगा लोगे। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इस ढंग से पैरेललोग्राम 60-40 पे ड्रॉ कर लिए। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ हो गया, सबसे पहला काम यही करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, तीसरे एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। तो जितना भी कॉर्नर है यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ क्या होगा, तो इसके थिकनेस के बराबर होगा। तो इसका थिकनेस क्या है, तो 15, 15 और 20, ये टोटल 50 हो गया। तो ये जो लेंथ होगा वो 50 होगा, दैट मीन्स यहाँ से भी 50 का लाइन वर्टिकल जाएगा, यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50 और यहाँ से भी 50। फिर सभी को मिला दीजिए, इस ढंग से एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। एक्चुअल में ये फिगर नहीं है, ये हम 2S से कर रहे हैं, हम अपना ज्योमेट्री प्राप्त करने के लिए। तो इस ढंग से हम कर लिए। अब ऊपर वाले लाइन को सभी को मिला दीजिए, सभी को ये मिल गया। अब यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर ही हमारा डायग्राम बनने वाला है, तो इसलिए हम पहले एक क्यूबाइड बना लिए। अब इसके अंदर हमारा डायग्राम होगा, तो जितना पोर्शन कटा हुआ है उसको काट के हटा देते हैं और जो रिमाइनिंग बच जाएगा वो हमारा एक्चुअल डायग्राम हो जाएगा। अब आते हैं फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में देखिए लेफ्ट साइड में ये लेंथ तो पूरा है, तो ये लेंथ पूरा है। यहाँ से ये कितना मूव किया है, तो आप देख सकते हो ये 15, ये 15 है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, यानी 30 mm जो है ये इधर कटा हुआ है, दैट मीन्स ये 30 mm बचा हुआ है। यानी कि टोटल 60 है तो 50 यानी कि 50%, यानी कि 30 mm जो होगा वो डिस्टेंस यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होगा, ये 30 mm होगा। अब ये 30 mm यहाँ से इधर मूव कीजिए और 30 mm मूव करने के बाद यहाँ से ये पैरेलल जा रहा है इसी लाइन के, तो इस लाइन के पैरेलल हम नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ से ये पैरेलल आ रहा है इधर परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस लाइन के पैरेलल, बेस वाले लाइन के पैरेलल। तो यहाँ से बेस वाले लाइन के पैरेलल आएंगे, पैरेलल जाना है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा पैरेलल। फिर यहाँ से ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ये नीचे जाएंगे। फिर यहाँ से ये पैरेलल आ रहा है बेस के लाइन के, तो ये बेस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। फिर यहाँ से ये नीचे बेस तक आ गया, ये बेस तक आ गया। दैट मीन्स साइड व्यू जो आपका दिया हुआ है पहले इस फेस पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस ढंग से पैरेलल जाएंगे, फिर नीचे डाउनवर्ड आएंगे, फिर बेस के पैरेलल जाएंगे। तो इस ढंग से ये आपका साइड व्यू जैसा दिख रहा है इस फेस पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये ध्यान रखना, आइसोमेट्रिक व्यू में ये 90 डिग्री का नहीं दिखेगा, इसीलिए हम लोग जैसे ये इस एक्सिस के पैरेलल है, ये इससे के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ भी जब ड्रॉ किए हैं तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये ड्रॉ किए, ये भी उसी के पैरेलल ड्रॉ किए। लेकिन ये वाला लाइन 90 पे नहीं करना है, ये बेस के पैरेलल ड्रॉ करना है, हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल मूव करना है। फिर आगे बढ़िए, इस ढंग से हम लोग इसको क्या किए, HB पेंसिल से डार्क कर लिए, क्योंकि जब आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो ये वाला फेस हमें दिखेगा और ये फेस इतना ही दिखेगा, ये वाला पोर्शन हमें नहीं दिखने वाला है। तो ये वाला क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि तो ये काट के यहाँ पे हटा दिया गया, इसीलिए ये वाला पोर्शन हमें को नहीं दिखेगा। अब यहाँ तक साइड व्यू जो है इस फेस पे बना दिए, लेकिन एक्चुअल में ये सॉलिड है, तो सॉलिड जो था आप देखिए ये यहाँ से ऐसा नहीं है, ये फिगर यहाँ से इस ढंग से है, क्योंकि जब टॉप में देखिएगा तो ये पूरा एज दिख रहा है, ये वाला जो एज है यहाँ पे ये पूरा एज है, ये वाला जो यहाँ पे एज उधर होगा ये पूरा एज है, ये कंप्लीट पूरा थिकनेस। तो यहाँ पे एज की बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाला एज जो यहाँ पे है ये पूरा एज ये होगा, तो ये कंप्लीट एज ये ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ होगा, ये सारा एज यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो इस ढंग से हम लोग साइड व्यू ड्रॉ करने के बाद ये जो लेंथ है ये सारा लेंथ उसमें हम लोग देंगे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है ये वाला लेंथ ये हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं,
ये आगे कितना 30 mm मूव करेंगे, तो 30 mm मूव करने के बाद भी ये कॉर्नर है, दैट मीन्स ये वाला लाइन होगा। ठीक है, तो ये लाइन होगा, तो ये लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा, यहाँ से, क्योंकि ये वाला 30 डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 30 है। 30 आने के बाद ये मूव करेगा राइट साइड। क्यों मूव करेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में ये ऐसा होगा, फ्रंट व्यू देख रहे हैं तब ना, ऊपर से जब देखेंगे देखिए ये वाला लेंथ कंप्लीट दिख रहा है दोनों, तो एक लेंथ तो हम ड्रॉ कर लिए, दूसरा लेंथ कहाँ पे होगा, तो इसी पे होगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है टॉप से जब देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक पे ही दिख रहा है ना, तो जितना लाइन ये होगा उतना ही लाइन इसको भी ड्रॉ करना होगा। तो इस ढंग से हम लोग एज ड्रॉ कर लिए, ये एज ड्रॉ कर लिए। अब ये वाला साइड को इसको मिला दीजिए। उसके बाद दूसरा एज, ये नीचे वाला एज, जैसा ऊपर वाला एज जितना दिख रहा है नीचे वाला भी एज उतना ही दिखेगा, तो उतना ही लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब ऊपर से इसको मिला दीजिए, क्योंकि ये मिलते चला आएगा, क्योंकि देखिए ऊपर से ये नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ से भी स्वाभाविक है ऊपर से नीचे आएगा, जैसे इधर आया वैसे ही ना उधर जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर फिगर है। अब उसके बाद फिर ये वाला थर्ड एज है, थर्ड एज को यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे थर्ड एज को इसको मिलाइए। और फिर देखिए जैसे ये यहाँ पे मिला है वैसे ही ये यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो जिस साइड ऐसा जैसा इस साइड दिख रहा है वैसा ही उस साइड होगा, तो वो उसको भी उसी ढंग से मिला देंगे। अब पुनः क्या है कि यहाँ ये नीचे आया तो यहाँ भी ये नीचे आएगा और यहाँ नीचे आएगा, और ये वाला एज जो है ये मूव किया है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कंप्लीट एज मूव किया है, तो कंप्लीट लेंथ 40 mm का इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये कोई पूछेगा कितना mm जा रहा है, क्योंकि देखिए कंप्लीट 40 है तो 40 mm ही हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी 40 गए हैं, यहाँ पे भी 40 गए हैं, यहाँ पे भी 40 गए हैं, सभी जगह हम लोग 40 मूव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको वर्टिकल लाइन से मिला दिए। फिर अब ये वाला जो कॉर्नर होगा ये वाला भी लेंथ देखिए ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे है, टॉप व्यू में दिख रहा है, तो ये टॉप व्यू में कितना है 40, तो यहाँ से ये 40 लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये 40 वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये कंप्लीट ये मैच कर जाएगा, क्योंकि ये लेंथ 40 है तो ये भी 40 होगा। अब उसके बाद ये यहाँ से मिला हुआ है तो उस साइड भी उतना ही उसी लाइन को मिला देंगे, तो ये आपका फिगर बन गया। अब यहाँ से ये नीचे आया हुआ है, देखिए ये 20 नीचे है, तो यहाँ से भी ये 20 नीचे आएगा, और यहाँ से ये वाला एज जो है बेस वाला होगा, तो यहाँ से ये बेस वाला एंड 40 होगा, तो यहाँ से बेस वाला एज मिलाइए, फिर इसको मिला दीजिए, तो ये आपका फ्रंट व्यू आइसोमेट्रिक व्यू बनके तैयार हो जाएगा। इसको कंप्लीट फिगर देखेंगे तो इस ढंग से हमें दिखेगा। वो 2H को हम लोग मिटा दिए हैं, ठीक है, अदरवाइज 2H को रहने देंगे तो ये ऐसे दिखेगा, दोनों सेम ही है, सिर्फ 2H को हटा देंगे तो 2H दिखेगा नहीं आप लोगों में। यहाँ रेड है तो इसलिए दिख रहा है, आप लोग का जब 2H यूज होगा तो पतला होगा तो दिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये मैं जो भी लेंथ लिए हैं ये 40 अगर हम बात करें तो ये 40 नहीं लिए हैं, जो भी लिए हैं 40 आइसो लिए हैं, 60 आइसो लिए हैं। तो जब भी ये 40 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से कंपास मेजर किए और ये 40 कट करते थे, तो ये 40 आइसो होता था। ये 60 अगर हम कट किए तो यहाँ से ये 60 आइसो होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपको ध्यान रखना है कि इसमें आइसोमेट्रिक लेंथ लेना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, और टॉप व्यू मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करेंगे, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक क्यूबॉइड बनाएंगे, और क्यूबॉइड के अंदर हम लोग ये सारा काम करेंगे। तो जो आपका फ्रंट व्यू है वो ये फ्रंट, मान लो इधर से एरो दे दिए तो ये फ्रंट व्यू इस फेस पे बना लेंगे। अब फ्रंट व्यू दिया हुआ है, टॉप से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू का ये वाला एज का लेंथ टॉप व्यू में ये दिखेगा, तो कितना ये साइड का लेंथ है, तो ये 40 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 40 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल। फिर यहाँ पे ये एज दूसरा है, दूसरा कितना डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से 20, दैट मीन्स ये 30, तो ये 30 डिस्टेंस पे राइट साइड जा रहा है, तो ये 30 डिस्टेंस पे राइट साइड मूव करेगा। और फिर यहाँ पे एक एज बना रहा है, क्योंकि टॉप व्यू में आपको दिख रहा है ये वाला एज, तो ये एज बना रहा है, तो यहाँ पे कितना लेंथ है, तो 40, क्योंकि ये लेंथ क्या कितना है 40, तो ये मूव कराएंगे। तो इस ढंग से ही हम करते चले जाएंगे, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ होके आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।